हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक का नाम है नाउन। आज का वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला सीरीज जो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसमें जो पहला जो टॉपिक होता है नाउन। जानते हैं कि नाउन के बारे में, नाउन का आप जानते हैं कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। जानते हैं नाउन का परिभाषा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है? तो नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। लेकिन मैं एक छोटा सा वर्ड बतलाता हूँ जो कि आपको रियल में उसको याद रखना है सभी, मतलब हमेशा के लिए, जो कि आपको बहुत ही यादगार रहेगा सभी दिन के लिए। जैसे कि NAME, नेम। नेम मतलब होता है नाम। तो इसी प्रकार से इसको भी मान लें कि नाउन का हिंदी होता है नाम। अगर आप नाम इसको याद रखेंगे तो आपको जल्दी कुछ समझ में आएगा नाउन के बारे में। तो देखिए, इसका हिंदी हुआ, नाउन का जो हिंदी हुआ क्या हुआ, नाम। आप याद कर सकते हैं नाम। ओके, तो अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं नाउन के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं बतलाना चाहता हूँ कि नाउन पढ़ते क्यों हैं, नाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्या आपको ऐसा कुछ फील हुआ है कि नाउन तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते हैं कि नाउन नाउन का परिभाषा पढ़ लिए हैं, लेकिन नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है, ये आपने कभी प्रश्न किया है अपने आप से? देखिए, नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसे कि देखिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। कैसे? देखिए, यहाँ पर एक यहाँ पर कुछ दिख रहा है, चित्र जो दिख रहा है ये कौन है? ये देखिए, ये हैं टीच क्लब इंडिया चैनल के टीचर, जिसका नाम है SK सर। ओके, तो इनका नाम क्या है? SK सर। इनका नाम है SK सर। ओके, तो SK सर है ना, तो इनका नाम से पता चल रहा है कि सर है, SK सर है। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज़ होगा, कोई भी वस्तु होगा तो उसका नाम जरूर ही होगा। जैसे कि और भी एग्जाम्पल ले लें। जैसे मैं यहाँ पर एक कैट लिखता हूँ, तो कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। अगर मुझे कुछ और भी चीज़ लेना है, अगर मैं यहाँ पर अंडा, यहाँ पर रहेगा अंडा, तो इसको क्या बोलेंगे? एग बोलेंगे, EGG। ओके, तो इसी प्रकार से कोई भी चीज़ होगा उसका नाम होगा ही होगा। तो हम लोग अब समझ चुके हैं कि नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है। नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है, तो अब हम जानेंगे कि नाउन का परिभाषा क्या होता है। और फिर देखिए, दुनिया में जो कुछ भी होगा उसका नाम होगा ही होगा। तो नाम होगा तो उसको बोलेंगे संज्ञा, मतलब कि नाउन बोलेंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा, नाउन बोलेंगे। चाहे किसी भी वस्तु होगा तो उसका नाम होगा ही होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बिल्ली लेता हूँ, तो बिल्ली का क्या, उसका नाम हुआ ना बिल्ली। ओके, अगर यहाँ पर कुछ धारा हुआ है, गोल है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एक गोल है, गेंदा हो सकता है, तो उसका नाम हुआ ना तो गोला है। तो उसी प्रकार से उसका नाम होगा तो उसी को बोलते हैं नाउन। जैसे कि डेफिनेशन में स्पष्ट रूप से दिया गया है क्या, कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि जानवर में एक एलिफेंट लेते हैं, हाथी। हाथी का क्या, हाथी नाम लेते हैं तो हाथी का पूरा स्पष्ट हो जा रहा है कि हाथी है, जानवर का नाम है। लेकिन व्यक्ति का भी नाम लेंगे तो कोई भी मनुष्य आ जाएगा इसमें। तो इसी प्रकार से इसका इंग्लिश में एक मैं परिभाषा देता हूँ, जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं क्या, का अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और फीलिंग और आइडिया। यही परिभाषा बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा बतलाता हूँ, दो ठो यहाँ पर लिखा गया है क्या, कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग्स। मतलब कोई भी चीज़ होगा दुनिया में उसका नाम होगा ही होगा, और जब नाम होगा तो उसको बोलते हैं संज्ञा। और यहाँ पर देखिए, कोई भी वर्ड होगा उसका नाम होगा, जब नाम होगा तो उसको बोलते हैं संज्ञा। यहाँ पर दिया गया स्पष्ट रूप से परिभाषा, ये देखिए शॉर्ट में है यहाँ पर। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल में देखिए, राम। राम क्या है? राम जो है वो क्या है? राम एक नाम है। किसका नाम है? एक लड़का, कोई नाम होगा। ओके, कोई का नाम होगा, कोई का नाम होगा तो क्या है? नाम है। जो भी चीज़ होगा उसका नाम होगा तो वो नाउन होगा, तो राम हो गया नाउन। ओके, और भी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं गुडनेस, चाहे किसी की अच्छाई करते हैं ना, अच्छाई बुराई करते हैं। देखिए, गुड मतलब अच्छा, गुडनेस कर देता हूँ। ओके, गुडनेस मतलब अच्छाई, किसी का अच्छाई हो गया।
देखिए अच्छाई क्या है, किसी का अच्छाई है, ठीक है, अच्छाई को हम देख नहीं सकते हैं किसी के अंदर, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं, उसका नाम हो गया अच्छाई। ओके, किसी को दर्जा दे दिया जाता है कि वो अच्छा है, तो उसी को बोलते हैं, उसका नाम हो गया एक अच्छाई की तरह, तो उसी को बोलते हैं नाउन। ग्रामर की दृष्टि से इसको बोलते हैं नाउन। देखिए और भी एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में लिखता हूँ, ऑनेस्टी क्या हो गया, ऑनेस्टी मतलब बुद्धिमान, मतलब कि ईमानदार जो होता है ना, तो उसी को बोलते हैं ऑनेस्टी। तो दोस्तों क्या ईमानदारी जो है, ईमानदार जो है, क्या उसको मैं पकड़ के पॉकेट में रख सकता हूँ, अपने हाथ में थोड़े ना रख सकता हूँ, बल्कि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ कि हाँ वह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है। ओके, समझ में आ गया होगा कि वह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है। तो इसी प्रकार से ईमानदारी को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि नाउन के प्रकार क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कि नाउन जो होता है, नाउन के 5 प्रकार होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, 5 प्रकार के। देखिए इसको याद करने के लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिया हूँ, क्या है कि पकमा। पकमा क्या है, पकमा, जैसे कि पकमा कहने का मतलब है, पी से क्या है, पी स्टैंड करता है प्रॉपर नाउन, पी स्टैंड करता है प्रॉपर नाउन, जबकि सी स्टैंड करता है कॉमन नाउन, और फिर सी है कलेक्टिव नाउन, और एम है मटेरियल नाउन, और ए है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, देखिए इसको याद करने का सिंपल सा तरीका मैं बता दिया हूँ कि पकमा इतना याद वर्ड रखें, 5 वर्ड है, PCCMA पकमा। ओके, जब इतना याद करेंगे तो पी स्टैंड करेगा प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में दिया जाए। तो इसका मैं डिटेल में बतलाऊंगा एक एक करके। तो देखिए और भी सी फॉर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में यहाँ पर देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या है कि COMMON होता है, तो यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, COMM, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमन नाउन का COMMON, कॉमन हो गया, और NOUN कॉमन नाउन। ओके, तो इसी प्रकार से तीसरा का जो सी स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर दिख रहा है कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, मतलब कलेक्ट करना, इलेक्ट करना, मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह एकत्रित करना, तो उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूह बनाने के लिए। ओके, अब देखिए एम फॉर होता है मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पदार्थ, द्रव, तो इसको बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और देखिए एक अंतिम है, वो अंतिम पॉइंट है ए फॉर होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि भाववाचक, किसी चीज़ के भावना के समझेंगे हम इस टॉपिक में, पॉइंट नंबर 5 में। ओके, तो आइए डिटेल में जानते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। फर्स्ट जानेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या आता है, इसके अगले पेज में चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं बतलाने वाला हूँ कि नाउन का प्रकार क्या होता है। नाउन का जो प्रकार होता है 5 प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार में जो पहला प्रकार होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब कि इसका परिभाषा क्या है कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। जैसे कि इसका हिंदी क्या होता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका नोट में एक एग्जाम्पल नोट दिया गया है, क्या है, वंस मतलब कि कोई भी चीज़ होगा उसका एक होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि राम, अगर मैं राम लिखता हूँ तो क्या राम सिर्फ एक होना चाहिए, राम नाम की एक होना चाहिए। ओके, अगर मैं सीता लिखता हूँ, सीता SITA सीता लिखता हूँ, तो सीता नाम के खाली खास बतला रहा है और किसी और के बारे में नहीं। ओके, सीता सिर्फ एक ही है और कोई अनेक नहीं है। और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि इंडिया। इंडिया क्या है, एक देश है, भारत देश है, तो उसी को बोलते हैं इंडिया, बोलते हैं अपने देश को। तो इंडिया सिर्फ एक है, तो उसी के बारे में खास बतला रहा है, तो उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और भी एग्जाम्पल, जैसे कि जनवरी जो होता है, जनवरी मंथ है, जो पहला मंथ है, तो उसी को बोलते हैं जनवरी। जनवरी क्या है, प्रॉपर नाउन, सिर्फ एक है,
महीना, और भी जनवरी का दूसरा नाम नहीं है, मतलब कि जनवरी सिर्फ एक होता है। अगर मैं मंडे लेता हूँ तो मंडे क्या है, एक डे है, डे का नाम है, डे सिर्फ एक है, मतलब कि पहला डे है और भी इसका दूसरा का नाम नहीं है, मतलब कि और इसके जैसा सिमिलर नहीं है, सिर्फ एक का बोध होता है, मतलब किसी चीज़ का एक का बोध हो उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, मतलब कि इसके वजह से और किसी का और भी मतलब कि इसी के साथ ना मिलता जुलता हो, सिर्फ एक का बोध होता है इससे। ओके, तो नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है कि कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक। जातिवाचक मतलब कि जाति का वाचक करते, जाति के विरोध करते, जैसे कि जाति के बारे में आप जानते होंगे कि किसी ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब होता है, तो इसी प्रकार से जाति इसमें बतलाता है। और कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, मतलब कि इसका हिंदी हुआ क्या कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति जानवर स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि नोट में है क्या कि शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, मतलब कि अगर मैं एक बॉय लेता हूँ, एक लड़का को लेता हूँ बॉय, तो बॉय क्या है, एक लड़का है, तो एक लड़का नहीं, एक लड़का कहने को मतलब कि अ बॉय लिखना चाहिए था, लेकिन बॉय अगर नाम धरता हूँ तो बॉय में सारे बॉय इंडिया में चाहे पूरे देश में जितने भी लड़के हैं बॉय हैं उसका सभी के साथ एक ही कैटेगरी में आ गया, सिर्फ बॉय नाम धरने के साथ। तो इसी प्रकार से और भी एग्जांपल, जैसे कि मैं कैट लेता हूँ, कैट यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं कैट लेता हूँ तो कैट कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक कैट का, बल्कि एक कैट ना कहकर पूरी जाति जितने बिल्ली की समझ जाती है उसको कहा गया है अ कैट, मतलब कि कैट के बारे में कहा गया कैट। अब देखिए अगला है स्नेक्स। स्नेक मतलब क्या होता है, सांप। जो सांप होता है इसको एक वो सांप नहीं कहेगा, अ स्नेक्स नहीं कहेगा, बल्कि पूरी जाति इसका जितना भी होगा ना ये लाखों करोड़ों होगा, तो उसको बारे में बताया गया है स्नेक्स के बारे में। अब बर्ड भी हो गया। बर्ड क्या है, एक पक्षी है, तो पक्षी का पूरे पक्षी का बतला दिया, एक ही मतलब कि एक ही वर्ड में बतला दिया कि अ बर्ड, मतलब कि एक पक्षी के बारे में एक लिखना चाहिए था अ, लेकिन यहाँ पर बर्ड लिखने के बाद मतलब कि इस पूरा पक्षी का बतला दे रहा है कि हाँ इस कैटेगरी का है। ओके, मतलब कि किसी चीज़ का कैटेगरी बतला देता है कि इस कैटेगरी का है। जैसे कि और भी अगर मैं जानवर में यहाँ बतला दिया हूँ, स्थान में बतलाता हूँ, स्थान में जैसे कि कंट्री, हमारा देश भारत है, भारत क्या है, एक है, भारत एक क्या है, हमारा देश है, तो भारत जो होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम कहेंगे कि कंट्री, यहाँ पर दिया कंट्री, और कंट्री कहेंगे तो ये हो गया क्या, पूरा देश में भी कंट्री है ना, जैसे चीन का भी कंट्री है, चीन भी एक कंट्री है, अमेरिका कंट्री है, भारत भी एक कंट्री है, तो इसको बोलते हैं कॉमन नाउन, मतलब कि जिससे पूरा जाति का बोध हो जाए। ओके, तो और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि सीता, सीता गीता। ओके, सीता गीता क्या है, देखिए सीता कहने से क्या होता है कि सीता गीता कहने से मतलब कि एक लड़की का बोध हो रहा है, एक लड़की का बोध हो रहा है, अतः ये प्रॉपर नाउन हो सकता है। कैसे कि देखिए सीता कहेंगे तो एक खास लड़की का नाम हो रहा है सीता, लेकिन अगर मैं कहता हूँ गर्ल, गर्ल कहूँगा तो गर्ल कहने से क्या हो रहा है, पूरी जाति की जितना भी लड़की है पूरे भारत में या किसी भी देश में पूरे विश्व में जितने भी लड़कियां हैं सभी का एक ही में बोध हो जा रहा है गर्ल्स करने पर। लेकिन अगर मैं सीता गीता कहता हूँ तो मतलब कि दो लड़की है, एक का नाम है सीता और एक का नाम है गीता, तो इतने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर मैं गर्ल कहता हूँ, लड़की के नाम को कहता हूँ गर्ल, तो गर्ल मतलब कि सभी लड़कियों को नाम आ गया एक ही बार में। ओके, समझ गए होंगे। तो अब मैं अगला टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। तो अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कलेक्टिव नाउन, जो मतलब कि नाउन का जो तीसरा रूप जो होता है, तीसरा प्रकार जो होता है उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर दिया गया है, तो ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जिसका मतलब समूह का बोध होता है, समूहवाचक बोलते हैं, इसका हिंदी होता है समूहवाचक। तो समूह मतलब कि एक समूह, किसी भी चीज़ का समूह होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आपने देखा होगा कि स्कूल जो होता है, स्कूल में क्या बच्चे होते हैं तो उसका एक समूह होता है, तो उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि इसका डेफिनेशन है क्या है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ
नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, यहाँ पर टी डबल है, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, यहाँ पर टी डबल नहीं हुआ। ओके, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? हिंदी मीनिंग हुआ कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि स्कूल में आप जाते होंगे तो स्कूल में देखे होंगे कि वहाँ पर क्या गर्ल्स बॉयज होते हैं, तो उसी को क्लास में बैठा दिया जाता है। जब एक क्लास में बैठा दिया जाता है तो क्या वहाँ पर गर्ल्स बॉयज क्या एक मतलब बहुत सारा भीड़ हो जाता है। तो जब असेंबली में निकलते हैं प्रार्थना के लिए तो वहाँ पर देखिए बहुत सारा भीड़ होता है, तो उसी को बोलते हैं एक सभा बन गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कलेक्ट, मतलब कि इकट्ठा हो गया, तो उसी को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और भी देखिए सेना, आर्मी जो होता है तो आर्मी अकेले नहीं होता है, एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में होता है, बहुत सारा होता है, तो इसी को बोलते हैं सेना, आर्मी बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जब भी होगा तो एक दल बनाएगा, एक टीम है, टीम मतलब दल, जो खिलाड़ी लोग होते हैं तो अकेले नहीं खेलते हैं बल्कि 11-11 चाहिए, 11-11-22 ओके प्लेयर टोटल। देखिए तुम लोग का एक समूह होता है 11-11 का समूह, जब भी 11-11 का समूह होता है तभी उन लोग मैच जीतते हैं, ये खेलते हैं। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ चाहिए तो उसको में एक समूह होना चाहिए, जब समूह होगा तो उससे क्या निकल के आएगा? समूहवाचक संज्ञा, मतलब कि कलेक्टिव नाउन बन के आएगा। जब कलेक्टिव नाउन बन जाएगा तो उसी को आप समझ सकते हैं और भी कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसे कि आप बाजार जाते हैं, बाजार में क्या है, बाजार में बहुत सारा होता है, जैसे कि आप वहाँ पर कुछ बेचाता है, क्या बेचाता है, जैसे कि वहाँ पर पुरुष ज़्यादा हैं तो एक पुरुषों का समूह हो गया, पुरुष अगर एक जगह इकट्ठा है ढेर, मतलब कि मैन एक जगह इकट्ठा है, मैन आदमियों का समूह। अगर ओमेन ज़्यादा हैं, ओमेन, अगर औरतें ज़्यादा है एक जगह इकट्ठा तो इससे बोलते हैं कि औरतों का समूह है वहाँ पर। उसी प्रकार से और भी आप जान सकते हैं, जैसे कि मॉब, भीड़ जो होता है ये किसी भी चीज़ का हो सकता है शेर का भी भीड़ आ रहा है, झुंड हो सकता है, शेरों का झुंड आ रहा है, मछलियों का झुंड हो सकता है, मतलब कोई भी झुंड होना चाहिए, मतलब कि एक जगह भीड़ होना चाहिए, मतलब कि एक से अधिक होना चाहिए, भीड़ होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, तो अगला पॉइंट आता है मटेरियल नाउन। तो आइए जानते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या आता है कि मटेरियल नाउन की इंग्लिश में परिभाषा क्या होता है, उसका हिंदी में क्या होता है, उसको विस्तार से जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं क्या मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का परिभाषा होता है जैसे कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। बहुत ही ईजी सा परिभाषा है, मतलब कि इसका हिंदी हुआ क्या कि जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि और भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, मतलब कि द्रव क्या होता है, ठोस द्रव गैस, जानते हैं पदार्थ के बारे में, मतलब कोई चीज़ होना चाहिए पदार्थ, जब पदार्थ होगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग मटेरियल। कोई चीज़ एक चीज़ का पदार्थ होना चाहिए, जैसे कि पानी लेते हैं, वाटर क्या है, इसको तौला या मापा जाता है या मापा जाता है। ओके, तो ये मतलब कि कुछ हुआ, जब ये पदार्थ हुआ तो इसी को बोलते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। और एक एग्जांपल जैसे मिल्क जो होता है दूध, मिल्क को क्या किया जाता है, मापा जाता है, तौला जाता है, तो इसी प्रकार से ये भी हो गया पदार्थ। और एक में एग्जांपल लेता है जैसे वुड मतलब होता है लकड़ी, WOOD, वुड मतलब होता है लकड़ी क्या हो गया, ये भी हो गया मटेरियल। लेकिन इससे बनने वाला चीज़ जैसे टेबल, चेयर, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि वुड हो गया लकड़ी, ये हो गया मटेरियल हो गया। लेकिन जो चेयर हो गया CHAIR जो चेयर होता है वो क्या हो गया, वो हो गया कॉमन नाउन। ओके, मतलब कुर्सी में कई प्रकार से कुर्सी वो होता है, उसी प्रकार से मटेरियल नाउन हो गया। अब मैं अगला टॉपिक बतलाता हूँ। अंतिम जो पॉइंट है, अंतिम जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, इसका परिभाषा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक, भावना किया जाए, इमेजिनेशन किया जाए, मतलब कि उस गुण अवस्था, विचार या भाव को
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मतलब कि एग्जाम्पल जैसे कि अच्छाई, काइंडनेस, डार्कनेस। मतलब कि अंधेरा आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, अंधेरा आप देख सकते हैं लेकिन अंधेरा को छू नहीं सकते। मतलब कि कोई भी चीज़ होगा उसका हम देख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते और भाव और छू भी नहीं सकते। यहाँ पर दिया गया है कोई भी चीज़, जैसे कि अच्छाई हो गया, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, वो अच्छा है, तो क्या उसको हम अच्छाई को देख नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति दयालु है तो क्या उसके दयालु को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये समाप्त होता है, मतलब कि नाउन का टॉपिक समाप्त होता है। और भी देखिए आर्ट्स जो होता है, ART, आर्ट्स जो होता है, साइंस होता है, ये सब क्या होता है, SC साइंस जो होता है, जो मतलब विषय जितना भी होता है, सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ग्रामर, ये सब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और भी जैसे कि म्यूजिक होता है, म्यूजिक होता है, म्यूजिक, ये भी हो गया आपका क्या, ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि म्यूजिक को हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये हो गया आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो नाउन के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा काम करें हमारे लिए, क्या है कि आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर ये मेरी बातें कमाल की लगी हो, मतलब कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला, और आपको कोई भी डाउट हो ग्रामर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर और भी आपको अच्छी तरह से पता हो नाउन के बारे में, कोई भी चीज़ इसमें मिस्टेक हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।